Hello students, today we are going to understand the very important topic of our 12th physics of the magnetism chapter. The topic is magnetic field due to a straight current carrying conductor of finite length. किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जिसकी लेंथ फाइनाइट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो सकती है इसके बारे में हम लोग पता करेंगे और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास ये फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लो इसको हमने नाम दे दिया है सी और ये डी। क्लियर है? ये डी है और ये सी है। इसके दो एंड्स हैं सी डी, सी और डी। तो हमारा कंडक्टर कौन है? सी डी है। इससे करंट कुछ बह रहा है, मान लो आई करंट बह रहा है, जो भी है, ठीक है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमें पॉइंट पी पर, किस पॉइंट पर? पी पर, इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है इस सी डी कंडक्टर की वजह से। तो पी से कंडक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। पी से कंडक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं लोग। ये रहा, ये परपेंडिकुलर आपका हो गया। क्लियर? और यहां पर हम लोग एक एलिमेंट, इस कंडक्टर पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है ना। उस एलिमेंट की डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस है पॉइंट पी से। पॉइंट पी से कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस पर ये छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। ये मान लो ओ है आपका, ये पी हो ही गया। इसको हम लोग ई ले लेते हैं और इसको एफ ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी इस एलिमेंट इतना छोटा है जिसकी लेंथ हम लोग डेल एल भी बोल सकते हैं। जिसकी लेंथ कितनी है? डेल एल है, ठीक। जिसकी लेंथ कितनी है? डेल एल है। इस लेंथ एलिमेंट की डिस्टेंस पी से कितनी है? एक्स डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये एंगल फाई है। ये एंगल कितना है? फाई है। ये एंगल फाई है। और इसके बाद इस एंड को भी हम लोग पी से मिला देते, जो मिला दिया। और ये एंगल है डेल फाई। ये एंगल कितना है? डेल फाई। हाँ जी, ये डेल फाई है। कितना है? डेल फाई। थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए फिर से इसको बना देता हूं। ये एंगल है डेल फाई, ओके। और इस पॉइंट ई पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, या इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया। और ये क्या है आपका? पॉइंट जी है। ये पॉइंट जी है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? जी। और ये एंगल थीटा मान लेते हैं आप। ये एंगल कितना ले लेते हो? थीटा। आप ये भी बोल सकते हो कि ईएफ या डेल एल इतना छोटा है कि हम इस एंगल को भी थीटा कंसीडर कर सकते हैं। इस एंगल को भी आप कितना कंसीडर कर सकते हो? थीटा ही मान सकते हो, क्योंकि ईएफ या डेल एल बहुत छोटा है। इस कंडीशन में आप इस एंगल को भी थीटा ले सकते हो। और जो लेंथ एलिमेंट या कंडक्टर के परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वह आर है, या पी जो है इसके मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है? आर डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे। अब क्या करेंगे हम लोग, इस एंड को एक वर्चुअल लाइन से कंडक्टर के दोनों एंड को पी से मिला देंगे। कंडक्टर के दोनों एंड को पी से हम लोग क्या करेंगे? मिला देंगे। ये मिला रहे हैं और आप इसको भी मिला दीजिए। ये मिल गया। इसके बाद आप कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे एंगल आप ले लीजिए। ये एंगल आप ले लीजिए फाई 1 और ये एंगल आप ले लीजिए फाई 2। ये एंगल आपका फाई 1 है। एंगल कहां से कहां तक है? यहां से लेकर यहां तक ही एंगल है। ये मत सोचिएगा कि एंगल यहां तक है।
बस एंगल कहाँ तक, यहाँ तक है, फाई वन है और फाई टू है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग समझते हैं क्या हम लोगों को समझ में आ रहा है। आपने बोला कि थीटा इतना छोटा है कि हम एंगल ओ ई पी को भी थीटा ले सकते हैं, यानी इस एंगल को भी थीटा मान सकते हैं, क्योंकि अपना कौन लेंथ एलिमेंट इतना छोटा है कि हमें इसको थीटा मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर क्या करेंगे आप बायो सेवर्ट लॉ पढ़ते हो, तो बायो सेवर्ट लॉ से क्या बोलते हो कि जी अगर लेंथ एलिमेंट डेल एल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी डेल बी होगी। मैग्नेटिक फील्ड उस कंडीशन कितनी होगी, डेल बी, और डेल बी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इनटू करंट। मान लो इस कंडक्टर से कितना बह रहा है करंट, इस कंडक्टर से आई करंट बह रहा है, कितना बह रहा है, आई करंट बह रहा है, यहां भी आई करंट है, तो हम बोलेंगे कि आई डेल एल साइन थीटा, ये बायो सेवर्ट लॉ कहता है, और यहाँ पे इस एंगल को आपने थीटा लिया है, इसलिए यहाँ पे यहाँ साइन थीटा आपने लिखा, अपॉन में लेंथ एलिमेंट से पी की डिस्टेंस कितनी है, या जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पी पर निकालनी है कंडक्टर की वजह से या लेंथ एलिमेंट की वजह से पी पर, तो उसकी डिस्टेंस ई से कितनी, एक्स है, कितनी है, एक्स है, तो इसका स्क्वायर हो गया, क्लियर। इसके बाद इस इक्वेशन को आप फर्स्ट भी बना सकते हैं, इस इक्वेशन को आप कौन सा मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हुआ, फिर क्या करेंगे आप, ध्यान से देखिए, हमारा ई एफ जी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हम इसमें साइन थीटा निकालें तो क्या मिलेगा, अगर हम इसमें क्या निकालें, साइन थीटा, तो कहोगे कि साइन थीटा मिलेगा जी ई जी अपॉन डेल एल, ई जी अपॉन डेल एल मिलेगा। देखो कैसे, थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ई जी है और हाइपोटेन्यूज ई एफ है, यानी डेल एल है, तो ई जी अपॉन डेल एल हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट ईजी को हम लोग लिख सकते हैं, या इस तरह से लिखें, डेल एल साइन थीटा इज इक्वल टू ई जी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए, थोड़ा और देखिए क्या हो सकता है मेरे पास। अगर मैं बोलूं ई पी जी, एंगल पी अपना है डेल फाई, ई पी जी के लिए एंगल है डेल फाई, ठीक है, एंगल पी कितना, डेल फाई। अगर हमें एंगल निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क, आर्क मीन्स ई जी अपॉन रेडियस, रेडियस मीन्स एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं ई जी अपॉन एक्स, तो ई जी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स डेल फाई, आएगी कि नहीं आएगी, डेल फाई इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो क्या होगा, डेल फाई इज इक्वल टू ई जी अपॉन एक्स, तो ई जी इज इक्वल टू एक्स डेल फाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एक्स डेल फाई, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, किसकी वैल्यू, ई जी की वैल्यू, समझ लीजिएगा फिर से आप, क्या ये अपना एंगल है डेल थीटा, डेल फाई, डेल फाई एंगल है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क ई जी अपॉन रेडियस, रेडियस मीन्स ईपी, ईपी मीन्स एक्स, ओके, तो इजी की वैल्यू मिल जाएगी एक्स डेल फाई। इसी इजी की वैल्यू को या डेल एल साइन थीटा की वैल्यू को ले जाकर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड भी बना सकते हो, क्लियर है। तो जब किसकी वैल्यू, डेल एल साइन थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इसको ले जाके रख रहे हैं तो आपको मिल रहा है क्या, आई एक्स डेल फाई साइन थीटा, ओ यार साइन थीटा नहीं मिलेगा, इतना ही मिलेगा, डेल एल साइन थीटा की पूरे की वैल्यू क्या है, एक्स डेल फाई, क्लियर है, और नीचे आपका है एक्स का स्क्वायर, तो एक्स से एक्स ये कैंसिल हुआ, आपके पास क्या आया, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई डेल फाई अपॉन में एक्स आया, ठीक है, अभी तक के लिए तो इतना हमें क्लियर हो गया। फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये बड़ा दिलचस्प है। अगर देखा जाए तो हम लोग यहां से
निकाल सकते हैं कौन से ट्राइंगल में, ओपीई में। किसमें, ओपीई में कॉस फाई निकाल सकते हैं। कॉस फाई निकालने का मतलब हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जैसे हम कॉस फाई निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉस फाई। सिंस कॉस फाई क्या आपका आ रहा है, आपको कॉस फाई दे रहा है बेस, बेस मीन्स आर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एक्स। तो आपको यहां से क्या मिल रहा है, आपको x इज इक्वल टू मिल रहा है r अपॉन कॉस फाई। इस इक्वेशन को आप थर्ड बना लीजिए, ठीक है ना, और इस इक्वेशन को आप फोर्थ बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जब आपने ये सारी चीजें कर ली तो x की वैल्यू को ले जाकर इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिए। तो आप जैसे ही वैल्यू रखेंगे, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई, देखा जाए तो कॉस फाई है तो कॉस फाई ऊपर चला जाएगा, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो कॉस फाई डेल फाई अपॉन में आर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इस इक्वेशन को हम फिफ्थ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें अपने पास तो हो गई अभी तक। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग फाई वन फाई टू हमारा फिगर के अनुसार है, जैसा फिगर है अकॉर्डिंग टू फिगर हमारा फाई वन फाई टू मिला है। तो हम लोग पूरे होल कंडक्टर, अभी तो हमने निकाला है मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पर, किसकी वजह से, इस छोटे से ईएफ लेंथ एलिमेंट की वजह से, या एक एलिमेंट की वजह से हमने पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, या मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला। अब हम लोग होल कंडक्टर यानी पूरे वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड किस पर निकालना चाहते हैं, पी पर निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे निकाल सकते हैं, ये सवाल है, ये क्वेश्चन अपने दिमाग में होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जी फाई वन से फाई टू एंगल है, तो ये पूरी लिमिट हो जा रही फाई वन से फाई टू, तो क्यों ना हम इसको एक लिमिट में रखकर इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारी अपर लिमिट हो जाएगी फाई टू और लोअर लिमिट हो जाएगी फाई वन। अपर लिमिट मतलब कि फाई टू को हम पॉजिटिव एंगल ले लेंगे और फाई वन को निगेटिव एंगल ले लेंगे इंटीग्रेट करते समय। तो इसको हम लोग एक लिमिट में रख के इंटीग्रेट कर देते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड को भी आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, डेल बी, ठीक है, और इसको जीरो से आप बी भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जीरो से बी। इसके बाद ये वाला जो लिमिट है मैटर करता है, ये लिमिट मैटर करने का मतलब कि माइनस फाई वन हो गया और ये हो गया आपका फाई टू। बाकी चीजें आप जैसी है वैसी को वैसी रख लीजिए एज इट इज, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई डेल फाई अपॉन में आर, इतना हो गया। इसके बाद आप क्या करने वाले हो, आप इंटीग्रेट कर रहे हो इसको तो आप बी लिखो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और यहां से आप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर लाओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आप बाहर लाओ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बाहर ला रहे हो तो बच क्या है, आई को आर भी एक कांस्टेंट की तरह वर्क कर रहा है, जिसको भी बाहर कर लीजिए। बाकी जो बचता है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए, माइनस फाई वन से लेकर फाई टू तक, ठीक है। और क्या इंटीग्रेट होगा, कॉस फाई किसके रिस्पेक्ट में, डी फाई, डेल फाई, सॉरी डेल फाई। इतना आप कर रहे हो जब, तो आपको मिल रहा है जी बी की वैल्यू, या इतना आपको मिल रहा है, इतना कैसे मिल रहा है ये, अब यहां भी मत लिखो भी, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और देखा जाए तो किसका, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, साइन फाई लिमिट कहां से कहां तक की है, माइनस फाई वन से लेकर फाई टू तक। अब इसके बाद आप जो है दिख रहा होगा नीचे, देखते हैं, या फिर ठीक है एक लाइन में लिखते हैं ना, हम लोग इसको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा देते रख के, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और जब ऐसा करेंगे आप तो आप लिखेंगे जी साइन
फाई टू माइनस साइन माइनस फाई, ठीक है, और ये रख दिया कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू या साइन माइनस फाई वन इज इक्वल टू प्लस का, ठीक है, माइनस का, सॉरी क्या होगा, माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हम लोग इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, यहां लिख दे रहे हैं फाइनल रिजल्ट आपका, कि फिर आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन आर, इसके बाद साइन माइनस फाई वन माइनस साइन फाई वन और माइनस माइनस प्लस, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिखिए, कैसे, इस तरह से आप लिख सकते हो साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ठीक है। और बी की डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग बता सकते हैं कि अगर हमारा कंडक्टर और पॉइंट पी एक ही प्लेन में है या सेम प्लेन में है, तो हम बोल सकते हैं कि जो बी की डायरेक्शन होगी उसको हम राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि जो अपनी आप एक्सपेंड फिंगर्स हैं आपकी या फैली हुई उंगलियां हैं वो किस पॉइंट पर इशारा कर रही हैं, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि वह परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में आपका कंडक्टर और कौन है, पॉइंट पी, इसकी डायरेक्शन बी की हम लोग बता सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं उनको भी जान लीजिए, कि अगर आपका एक कंडक्टर क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ का हो, अगर कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का है तो हम सबको पता है कि इनफाइनाइट से जो रेज आती हैं वो पैरेलल होती हैं। अगर हम किसी मिड पॉइंट से खड़े होकर देखें तो हाफ हो जाएगा, पैरेलल का मतलब 180 एंगल से आती है, 180 के एंगल से आती हैं। अब 180 के एंगल से आ रही है, अगर हम उसको मिड पॉइंट से देखें, कहीं मिड पे खड़े होकर देखें, तो हमें वह कितना एंगल डिवाइड हो जाएगा, 90 का। तो हम कहेंगे कि अगर हमारा कंडक्टर CD क्या हो, इनफाइनाइट लेंथ, हम बीच में खड़े हो जाएं इस इनफाइनाइट के, तो हमें एंगल कितने के मिलेंगे, एक एंड 90 का तो दूसरा भी 90 का। तो हम कह सकते हैं कि फाई वन इज इक्वल टू फाई टू, कब, जब कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का हो, और फाई वन इज इक्वल टू फाई टू, तो दोनों किसके इक्वल, 90 के इक्वल या पाई बाई 2 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं क्या, कंडक्टर क्या हो, इफ द कंडक्टर आर, कौन सी लेंथ का, इनफाइनाइट लेंथ का हो, तो आप बोलोगे कि फाई वन किसके इक्वल हो रहा है, फाई वन किसके इक्वल होगा, फाई टू के, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, पाई बाई 2 के। जैसे ही आप इसको रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 मीन्स 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 1 जुड़ा तो 2 हुआ, और 2 हुआ तो 2 से कैंसिल हुए 4, तो 2 2 जा 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई अपॉन आर। ये एक आपकी स्पेसिफिक कंडीशन है, ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अभी तक। इसके बाद आप एक और कंडीशन सोच सकते हैं कि पॉइंट P D के बेहद करीब हो, वेरी नियर टू द D, P हो, तो हम बोल सकते हैं जी ऐसा होना है तभी जब क्या हो जाए, ये P D के बहुत करीब चला जाए। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से करें, ये लाइन थोड़ा दबाएं, जब इसको हम इस तरह से दबाएंगे तो देखिए कि 5 2 छोटा होता जाएगा, 5 2 छोटा होगा तो ये फैलेगा, 5 1 थोड़ा सा बढ़ेगा, तो 5 2 छोटा होता 0 हो जाएगा, और 5 1 कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। तो 5 1 कितना हो जाएगा, 90, P D के बहुत करीब चला जाएगा, कब हो सकता है, P D के करीब चला जाएगा, थोड़ा फिगर को अपने दिमाग में अपने इमेजिन किया जाए कि P D के करीब जा रहा है, तो हमारा 5 2 खत्म, 5 1 कितने का, 90 का, 5 1 कितने का, 90 का, तो D P के बहुत करीब है, तो 5 1 90 और 5 2 0, यहाँ लिखते रहो कंडीशन में, 5 2 कितना हो जाए, 0 हो जाएगा, और 5 1 कितना हो जाएगा, 90 का। ये तब की कंडीशन है जब P D के बहुत करीब हो, वेरी नियर टू द D हो। फिर क्या होने वाला है, फिर आप इसी फार्मूले में इसको रखेंगे, तो साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 इक्वल 0, साइन 90 इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एज इट इज रहेगा, केवल इतनी चीजें हटने वाली हैं, तो हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड की दूसरी कंडीशन क्या मिलेगी,
B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई I अपॉन R। ये रहा सेकंड कंडीशन। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि पी पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बता ही चुके हैं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी। इसको अगर थोड़ा और इस तरह समझे तो हम लोग बोल सकते हैं हमारा जी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये ठीक है, और ये हमारा कोई सर्कल है, ध्यान से देख लीजिए, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल थोड़ा सा एक मिनट, ये, और यहां से ये पी है, ये कौन है, पी है, और ये आर डिस्टेंस पे है, ये कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद यहाँ से कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे यहाँ से सर्कल निकलेगा आपका, बहुत सारे सर्कल बनते जाएंगे इस तरह से, आप बनाते जाइए फिर इस तरह से पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये अपना बी है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, इस कॉन्सेंट्रिक सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। क्लियर टू एवरीवन? ओके, आई होप you will understand this topic very well. Thank you.